गर्ल के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, या फिर कई लोग ये कमेंट करते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो चुका है, वो लड़की मुझे छोड़ करके भाग गई, वो लड़का मुझे छोड़ करके भाग गया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। और आपने ये चीज़ भी कई बार देखी होगी कि कुछ लड़कियाँ कुछ लड़कों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और वही सेम लड़कियाँ कुछ लड़कों को चेस करती है, उनके लिए मरती है, उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये लगता है कि लुक्स की वजह से उन लड़कों को अटेंशन मिल रही है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुड लुकिंग गाइज है जिन्हें आज तक किसी भी लड़की ने भाव नहीं दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों होता है? लाइफ में किसी भी इम्प्रेस क्यों ना करना हो, मैं आपको देता हूँ एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई होते हुए देखा है। ध्यान से सुनना, बहुत ही कमाल का है कि अगर आप एक तितली के पीछे भागोगे तो तितली आपसे दूर भाग जाएगी, लेकिन अगर आप तितली के पीछे ना भाग करके फोकस करते हो एक सुंदर सा फूलों से भरा हुआ गार्डन बनाने में, तो ढेर सारी तितलियां खुद ब खुद आपके उस गार्डन में आ जाएगी। तितली को रिलेट करना लड़की से और गार्डन को रिलेट करना अपनी लाइफ से। मैं अपनी लाइफ में एक तितली के पीछे भागा और वो तितली मुझसे दूर भाग गई। उसके बाद मैंने फोकस किया अपने गार्डन को, यानी कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाने में, और उसके बाद कई सारी तितलियां खुद ब खुद आ गई। हाँ, अब ये अलग बात है कि अब मैं उन तितलियों से दूर भागता हूँ। दोस्तों, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जब आप किसी को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, उसकी नज़र में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। सामने वाला पर्सन ये सोचेगा कि यार इसको कोई काम नहीं है क्या, इसके अपने कुछ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल नहीं है क्या। जैसे ही सामने वाले को ये रियलाइज हुआ कि इसकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ये हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ा है, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू और रेस्पेक्ट दोनों ही गिर जाएगी। और जब वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो आपको कौन पसंद करेगा? दोस्तों, कुछ थे मेरी लाइफ में पहले जिनसे अगर मैं बात करना चाहता, मैं आगे रह के मैसेज करता तो बहुत ही रूडली बात की जाती मुझसे, मेरे नॉर्मल मैसेज का भी ठीक से रिप्लाई नहीं आता था। और आज उन्हीं लोगों के मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, लेकिन अब मैं उनके मैसेज नहीं देखता। मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि जब आप लड़की के पीछे भागोगे, लड़की आपसे दूर भागेगी। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए किसी ने एक बहुत ही कमाल की टिप दी थी कि जब भी आप लड़की से मिलो तो हाय एंड हेलो करो, अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करो, उसके बाद वहां से निकल जाओ और उसके बाद खत्म। बस इंप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है इंप्रेस मत करो। अगर सामने वालों को ये रियलाइज हुआ कि आप उसे इंप्रेस करने में लगे हो, तो उसकी खुद की नजरों में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी वैल्यू गिर जाएगी। और जब वैल्यू गिरेगी तो रिस्पेक्ट कम होगी और हो सकता है कि शायद आपको सामने वाला भाव भी ना दे। एक सही लड़की, कोई एरे गिरे नहीं जो कि किसी को भी पसंद कर ले, किसी भी छपरी को, एरे गेरे को किसी को पसंद कर ले, उनकी बात में नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक सही लड़की की, कि एक सही लड़की को क्या चाहिए होता है। उसे चाहिए होता है कि आप एम्बिशियस हो, आपकी खुद की कोई वैल्यू हो, आपके टाइम की वैल्यू हो, आपकी नजरों में खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट हो। लड़की ये चाहती है कि वो मुझे सही से रख सके, ये मेरे लायक है भी या नहीं है, ये पर्सन मुझे अच्छी जिंदगी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये इंसान कितना ज्यादा सीरियस है अपने करियर के लिए, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और सबसे पहली चीज जो कि नोटिस होती है वो है आपके लुक्स, कि आप दिखते कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इससे भी ऊपर एक चीज आ सकती है अगर आप चाहो तो, वो है आपकी पोजीशन, कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप किस पोजीशन पर हो। एग्जांपल के लिए आपकी जो लुक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, बिल्कुल नॉर्मल एवरेज है। अगर आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो, बहुत बड़े क्रिकेटर हो, बहुत बड़े यूट्यूबर हो, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई बहुत ही बड़ी पोजीशन पर आप हो, तो अगर आपके नॉर्मल लुक्स भी होंगे तो आपको पसंद कर लिया जाएगा। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका करियर, आपकी खुद की नजरों में वैल्यू, आप इमोशनली कैसे हो, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने लुक्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। लुक्स में सिर्फ ये शक्ल नहीं आती जो कि हमें भगवान ने दी है, सिर्फ ये शक्ल नहीं आती, लुक्स में आती है आपकी हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कितने हाइजेनिक हो, आपकी बॉडी का शेप कैसा है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो तो आप फिट हो सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो भी आप फिट हो सकते हो, अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप उसे सुधार सकते हो, और अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो आप उसे भी सुधार सकते हो। सब कुछ तो आपके हाथ में है। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधार करके, ये जान करके कि आप पर क्या अच्छा लगता है, अगर आपने ये जान लिया और इसे अप्लाई कर दिया, आपकी पर्सनैलिटी अलग ही लेवल पर चली जाएगी। सब कुछ आपके अपने हाथों में ही है। तो पहले डिजर्विंग बनो, अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल पर ले जाओ। इसे मुंह उठाकर कहीं पर भी मत चले जाओ, कोई पसंद नहीं करेगा आपको, कोई पसंद नहीं करेगा। तो पहले डिजर्विंग बनो, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करो कि कोई मेरे पीछे आएगा या फिर मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा। और मेरे इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि लड़कियों को कैसे बताएं, उनको कैसे इंप्रेस करें। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले डिजर्विंग बनो, इग्नोर करना सीखो, उनके पीछे भाग करके अपनी वैल्यू को गिराओ मत। किसी एक इंसान के पीछे भाग करके जो आपको भाव तक नहीं दे रहा है, उसके पीछे भाग करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। स्टार्टिंग में सारा खेल हार्मोन्स का होता है, स्टार्टिंग में उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हम उसके बारे में बार बार सोच करके उस फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो को अगर 2 लाइन में सम अप करूं तो वो यही है कि किसी के पीछे मत भागो, खुद को ऐसा बनाओ कि सब लोग आपके पीछे भागे, और खुद को इतना अच्छा बना लो कि कोई भी आपको छोड़ने से पहले 10 बार सोचे। और अगर वो आपको छोड़ भी दे तो उससे अच्छे इंसान आपकी जिंदगी में आने के लिए
रेडी हो, ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, ऐसे डिजर्विंग बनो। तो पहले अपनी जिंदगी में एक औकात बनाओ और आपकी औकात बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। इस चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, जो आपको डिजर्विंग बनाएंगे। तो उन वीडियोस को मिस ना करने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एंड अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।